नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वॉइस बुक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 12 नियम जीवन। जॉर्डन पीटरसन की वह अद्भुत पुस्तक है जो हमारे जीवन को अनुशासन, उद्देश्य और संतुलन के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए लिखी गई है। पुस्तक की शुरुआत इस गहन विचार से होती है कि हम सभी का जीवन अराजकता और व्यवस्था के बीच एक नाजुक संतुलन में है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जीवन में खुशहाल और सफल बनने के लिए हमें कुछ बुनियादी नियमों को अपनाना होगा। यह नियम न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी उपयोगी है। पहला अध्याय एक शक्तिशाली उदाहरण से शुरू होता है। एक झींगा मछली की कहानी। पीटरसन बताते हैं कि झींगा मछलियां अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए लड़ाई करती हैं और जीतने वाली झींगा मछली आत्मविश्वास से भरी होती है। यह हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान और सही मानसिकता जीवन में सफलता के लिए कितनी जरूरी है। पुस्तक की शुरुआत से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जॉर्डन पीटरसन के नियम केवल सलाह नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में बदलाव लाने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शक हैं। सीधा खड़े होइए और आत्मविश्वास दिखाइए। पीटरसन कहते हैं कि जैसे झींगा मछलियां अपनी ताकत और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करती हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए सीधा खड़ा होना चाहिए। यह हमारा रवैया और मानसिकता बदलता है। हम अक्सर दूसरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि हमारी अपनी सेहत और मानसिक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या और माहौल को व्यवस्थित करना आपको तनाव और अराजकता से बचाता है। यह नियम बताता है कि सफाई और अनुशासन जीवन को सरल बनाते हैं। सच्चाई जीवन को सरल और वास्तविक बनाती है। पीटरसन कहते हैं कि सच बोलना और ईमानदार रहना भले ही कठिन हो, जीवन में स्थिरता लाता है। पुस्तक में बच्चों के पालन पोषण के महत्व पर जोर दिया गया है। बच्चों को अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाना उन्हें समाज में पसंद करने योग्य बनाता है। किसी और को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। अगर आपका जीवन असंतुलित है तो दुनिया को सुधारने के लिए पहले खुद की समस्याओं का समाधान करें। अपना समय और ऊर्जा उन्हीं चीजों में लगाएं जो आपके जीवन को मूल्यवान बनाती हैं। यह नियम सिखाता है कि सही विकल्पों के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बनाएं। किसी भी स्थिति में अपने विचारों को व्यक्त करने और गलत चीजों का विरोध करने से डरे नहीं। यह नियम हमें निडर बनाता है और आत्मसम्मान बढ़ाता है। सुनने की कला सीखिए। हर व्यक्ति के पास आपको सिखाने के लिए कुछ ना कुछ होता है। यह नियम अहंकार छोड़ने और सीखने की ओर प्रेरित करता है। दूसरों को अपनी जरूरतें और इच्छाएं स्पष्ट रूप से बताएं। संवाद में पारदर्शिता और ईमानदारी रखें। यह नियम बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। बच्चों को जोखिम लेने दें और उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव करने दें। यह नियम सिखाता है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन कैसे बनाया जाए। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखें। यह नियम सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों के बीच भी सकारात्मकता बनाए रखें। 12 नियम जीवन के लिए हमें यह सिखाती है कि एक अनुशासित, आत्म जागरूक और संतुलित जीवन जीना ही असली सफलता है। यह नियम केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए भी उपयोगी है। जॉर्डन पीटरसन की यह पुस्तक जीवन को अर्थपूर्ण और संतुलित बनाने के लिए प्रेरित करती है। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 नियम जीवन के लिए का एक नियम हमारे शारीरिक और मानसिक रवैये से संबंधित है। इस नियम में पीटरसन झींगा मछलियों के व्यवहार का एक प्रेरणादायक उदाहरण देते हैं। झींगा मछलियां अपने क्षेत्र और भोजन के लिए लड़ाई करती हैं और जीतने वाली मछली आत्मविश्वास से भर जाती है। उसका शरीर सीधा हो जाता है और यह रवैया उसके दिमाग को भी प्रभावित करता है। हारने वाली मछली झुक जाती है और उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। यह उदाहरण हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हम सीधा खड़े होते हैं, हमारी छाती खुली होती है और हमारा रवैया आत्मविश्वास से भरा होता है, तो यह हमारे मन और व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालता है। हमारा शारीरिक हाव भाव न केवल हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। पीटरसन बताते हैं कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान हमारे मस्तिष्क में रासायनिक बदलावों से भी जुड़ा हुआ है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो हमें खुश और ऊर्जावान महसूस कराता है। इसके विपरीत अगर हम हमेशा झुके हुए रहते हैं तो यह कमजोरी और नकारात्मकता का संकेत देता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास का होना अनिवार्य है, चाहे वह
नौकरी हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास, हमारा रवैया हमारी सफलता को परिभाषित करता है। यह नियम हमें सिखाता है कि भले परिस्थितियां कठिन हो, हमें अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए और आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए। सीधा खड़े होने का मतलब केवल शारीरिक मुद्रा नहीं है, यह हमारे मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह हमारी अपनी क्षमताओं पर विश्वास को दर्शाता है। जब आप अपने जीवन में इस नियम को अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि लोग आपको अधिक गंभीरता और सम्मान से देखते हैं। यह रवैया न केवल दूसरे के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके आत्म आकलन और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है। यह नियम हमें याद दिलाता है कि हमारी बाहरी स्थिति और आंतरिक मानसिकता आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। जब आप आत्मविश्वास दिखाते हैं तो आप न केवल अपनी मानसिक स्थिति को सुधारते हैं, बल्कि अपने चारों ओर एक सकारात्मक माहौल भी बनाते हैं। इसीलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमेशा सीधा खड़े रहे और आत्मविश्वास से भरपूर रहे। यह आपका पहला कदम है एक बेहतर और सफल जीवन की ओर। 12 नियम जीवन का 2 नियम हमें खुद की देखभाल के महत्व को समझाता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों की मदद और देखभाल के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन अपने प्रति उतने दयालु नहीं होते। हम अपनी सेहत, भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दूसरों के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाते हैं। यह नियम बताता है कि हमें खुद का ख्याल उसी तरह से रखना चाहिए जैसे हम किसी प्रियजन का रखते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम दूसरों की मदद करने के लिए खुद को बेहतर बनाते हैं तो यह हमारे जीवन और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। पीटरसन इस बात पर जोर देते हैं कि लोग खुद के प्रति कठोर क्यों होते हैं। यह मानव स्वभाव है कि हम अपने दोषों और असफलताओं को दूसरों की तुलना में अधिक गंभीरता से लेते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों की मदद के लायक हैं, लेकिन खुद की नहीं। इस सोच का परिणाम यह होता है कि हम अपनी देखभाल को प्राथमिकता नहीं देते। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है। यदि आप बीमार या कमजोर हैं तो आप दूसरों की मदद भी नहीं कर सकते। अपनी दिनचर्या में व्यायाम, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद को शामिल करें। खुद को समय दें, अपनी भावनाओं को समझें और मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग या अन्य सकारात्मक गतिविधियों में शामिल हो। अपने आप के साथ समय बिताना और अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करना आत्मविकास के लिए आवश्यक है। अपने विचारों, भावनाओं और जरूरतों को समझें। यह जानने की कोशिश करें कि आपको क्या खुशी देता है और क्या तनाव। दूसरों की मदद करते समय अपनी सीमाओं को समझें, खुद को थकाने से बचें और अपने आराम को प्राथमिकता दें। अपने जीवन में छोटे बदलाव लाएं, जैसे नियमित रूप से पानी पीना, खाने में पोषण का ध्यान रखना और पर्याप्त नींद लेना। अपने आप को स्वीकार करें और अपने छोटे छोटे प्रयासों के लिए खुद की तारीफ करें। यह आत्मसम्मान बढ़ाता है। खुद की देखभाल करना केवल शारीरिक जरूरतों तक सीमित नहीं है, यह आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जब आप अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं तो आप खुद को यह संदेश देते हैं कि आप मूल्यवान हैं। यह सोचना केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको दूसरों के साथ अधिक स्वस्थ और संतुलित रिश्ते बनाने में भी मदद करती है। पीटरसन का यह नियम हमें याद दिलाता है कि खुद की देखभाल कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। जब आप खुद का ख्याल रखते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए दूसरों की देखभाल करते हुए यह ना भूलें कि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और एक संतुलित, खुशहाल जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएं। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 नियम जीवन के लिए का तीसरा नियम इस बात पर जोर देता है कि एक व्यवस्थित जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपनी दिनचर्या और माहौल को अनदेखा कर देते हैं, जिससे हमारा जीवन तनाव और अराजकता से भर जाता है। पीटरसन बताते हैं कि जब हम अपने चारों ओर के माहौल और दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं तो यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। अराजकता तब पैदा होती है जब हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग नहीं करते। हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या, अनियमित समय प्रबंधन और अनदेखा किया गया माहौल तनाव और असंतुलन को जन्म देता है। अव्यवस्थित घर एक गंदा और अव्यवस्थित घर हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। यह चिंता और बेचैनी को बढ़ाता है। अस्पष्ट दिनचर्या, जब हमें यह नहीं पता होता कि हमें कब और क्या करना है तो हमारा समय बर्बाद होता है और हम अनावश्यक तनाव में रहते हैं। लक्ष्यहीनता, स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य न होने पर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते। जीवन को व्यवस्थित करने के लाभ: एक व्यवस्थित जीवन तनाव को कम करता है और मन को शांति देता है। जब आपका माहौल साफ सुथरा होता है
तो आपका मन भी स्पष्ट होता है। अच्छी दिनचर्या और योजना आपको अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करती है। व्यवस्थित जीवन आपको व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। साफ सुथरा माहौल और सुव्यवस्थित दिनचर्या आपको प्रेरित और अधिक उत्पादक बनाती है। जीवन को व्यवस्थित करने के तरीके। अगर आपका जीवन पूरी तरह से अव्यवस्थित है तो छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करें। हर दिन 10 मिनट घर या कार्यक्षेत्र को साफ करें। अपने कार्यों और लक्ष्यों को महत्व के आधार पर सूचीबद्ध करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पहले ध्यान दें। मल्टीटास्किंग से बचें। हर काम को ध्यानपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से करें। अपने कार्यक्षेत्र और घर को साफ सुथरा रखें। गैर जरूरी चीजों को हटाएं। हर सुबह या रात को अपनी दिनचर्या की योजना बनाएं। उन कार्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप अगले दिन पूरा करना चाहते हैं। अपने जीवन में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करें। इन्हें समय सीमा में पूरा करने की योजना बनाएं। व्यवस्थित जीवन और मानसिक शांति का संबंध। जब आप अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं तो आपका मस्तिष्क अधिक स्पष्ट और केंद्रित हो जाता है। अव्यवस्था केवल आपके आसपास के वातावरण को प्रभावित नहीं करती, यह आपके मन को भी उलझा देती है। पीटरसन का यह नियम आपको सिखाता है कि एक साफ और सुव्यवस्थित वातावरण आपकी मानसिक शांति और खुशी के लिए कितना जरूरी है। जॉर्डन पीटरसन का यह नियम हमें जीवन में अनुशासन और सफाई का महत्व सिखाता है। यह केवल भौतिक माहौल को व्यवस्थित करने की बात नहीं करता, बल्कि एक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की ओर भी प्रेरित करता है। जब आप अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं तो आप अपने तनाव और अराजकता को नियंत्रित करते हैं और अपने जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाते हैं। इसलिए आज ही छोटे कदम उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 नियम जीवन के लिए का चौथा नियम है, वही सच बोले जो आवश्यक हो। यह नियम हमें सिखाता है कि सत्य का पालन करना जीवन को सरल, वास्तविक और स्थिर बनाता है। हालांकि सच बोलना अक्सर कठिन होता है, लेकिन यह व्यक्तिगत विकास और मजबूत रिश्तों की नींव है। सत्य न केवल एक नैतिक मूल्य है, बल्कि यह जीवन को स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम जटिलताओं और भ्रम का जाल बुनते हैं। यह जाल न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे रिश्तों और निर्णयों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। सच बोलना हमें इन चीजों से बचने में मदद करता है। अविश्वास। झूठ बोलने से दूसरों का विश्वास खोने का खतरा होता है। अवास्तविकता। झूठ बोलने से हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। अराजकता। झूठ और भ्रम से जीवन में अस्थिरता आती है। सच बोलना क्यों कठिन है? सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी सच्चाई बोलने से असुविधा, तनाव या विवाद हो सकता है। लोग अक्सर इन कारणों से झूठ का सहारा लेते हैं, तनाव से बचने के लिए, दूसरों को खुश रखने के लिए, तत्काल फायदे के लिए। लेकिन पीटरसन बताते हैं कि लंबे समय में झूठ बोलने के परिणाम और भी हानिकारक हो सकते हैं। सच बोलने के फायदे। सत्य हमेशा जीवन को स्थिर और सरल बनाता है। आपको झूठ छुपाने के लिए जटिल कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सच बोलने से लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। यह रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब आप सच्चाई का पालन करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप खुद को एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं। सत्य का अनुसरण करने से आपकी सोच स्पष्ट होती है। आप भ्रम और उलझनों से बचते हैं। कैसे सच बोले जो आवश्यक हो? अपनी बातचीत और व्यवहार में ईमानदारी को अपनाएं। किसी भी स्थिति में झूठ बोलने से बचे। सच बोलते समय यह भी ध्यान रखें कि आपकी बात किसी को अनावश्यक रूप से आहत ना करें। हर स्थिति में सच्चाई को आवश्यक तरीके से व्यक्त करें। जहां जरूरी हो वहां सच बोलें, लेकिन अनावश्यक जानकारी देने से बचें। अगर सच बोलने की आदत नहीं है तो छोटे कदमों से शुरुआत करें। धीरे धीरे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सत्य का पालन करना जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाता है। जब आप सच्चाई बोलते हैं तो आप वास्तविकता के करीब होते हैं। यह आपको आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। पीटरसन का यह नियम हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीना भले ही कठिन हो, हमेशा एक बेहतर विकल्प है। यह न केवल हमारे जीवन को सरल और स्थिर बनाता है, बल्कि हमें एक सच्चे और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में विकसित करता है। इसलिए हमेशा वही सच बोले जो आवश्यक हो और अपने जीवन को वास्तविकता और सादगी से भर दें। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 नियम जीवन के लिए 5 महत्वपूर्ण नियम है। अपने बच्चों को पसंद करने योग्य बनाइए। यह नियम बच्चों के पालन पोषण में अनुशासन, नैतिकता और जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर देता है। पीटरसन बताते हैं कि यदि आप अपने बच्चों को पसंद नहीं करते तो दुनिया भी उन्हें पसंद नहीं करेगी। इसलिए बच्चों को ऐसा व्यवहार और आदतें सिखाना जरूरी है जो उन्हें समाज में
स्वीकार्य और पसंद करने योग्य बनाए। बचपन ही वह समय है जब बच्चों के व्यक्तित्व और व्यवहार की नींव रखी जाती है। अनुशासन और जिम्मेदारी न केवल बच्चों को बेहतर इंसान बनाते हैं बल्कि उन्हें जीवन में सफलता और संतोष की ओर भी ले जाते हैं। बच्चे नियमों का पालन करना सीखते हैं, उन्हें अपने कार्यों और निर्णयों की जिम्मेदारी समझ में आती है, उनका आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। जिम्मेदार बच्चे अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं, वे अपने कार्यों के परिणामों को समझते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं। बच्चों को पसंद करने योग्य कैसे बनाएं? स्पष्ट नियम बनाएं। बच्चों के लिए स्पष्ट नियम और सीमाएं तय करें। यह उन्हें यह समझने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या गलत। बच्चों को प्यार देना जरूरी है, लेकिन अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को यह सिखाएं कि उनके कार्यों के परिणाम होते हैं। बच्चे अक्सर अपने माता पिता की नकल करते हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं कि बच्चे करें उसे पहले खुद अपनाएं। बच्चों की भावनाओं और विचारों को समझने के लिए समय निकालें। यह उन्हें महसूस कराता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। बच्चों को समय का महत्व समझाएं, उनके भीतर पढ़ाई, खेल और रचनात्मक गतिविधियों के प्रति रुचि विकसित करें। उन्हें दूसरों के प्रति दया और सम्मान सिखाएं। बच्चों के अनुशासन में आम चुनौतियां। अगर बच्चे को नियम और सीमाएं ना सिखाई जाएं तो वे असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार हो सकते। बहुत ज्यादा सख्ती बच्चे को विद्रोही बना सकती है। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर माता पिता खुद नियमों का पालन नहीं करते तो बच्चे भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। बच्चों के पालन पोषण में आत्मनिर्भरता का महत्व। पीटरसन बताते हैं कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना उन्हें समाज में स्वीकार्य और पसंद करने योग्य बनाता है। जब बच्चे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं तो वे दूसरों के प्रति सम्मान और समझदारी दिखाते हैं। बच्चों को छोटे छोटे निर्णय लेने का अवसर दें, यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बच्चों को अपनी गलतियों से सीखने का मौका दें, यह उन्हें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। समस्याओं का हल निकालने में मदद करें, समस्याओं का समाधान करने की कला सिखाएं। इससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनते हैं। बच्चों को समाज में स्वीकार्य बनाने के फायदे। पसंद किए जाने वाले बच्चे दोस्त और परिवार के सदस्यों के साथ मजबूत रिश्ते बनाते हैं। उनका व्यवहार और व्यक्तित्व उन्हें शिक्षा और करियर में सफलता दिलाने में मदद करता है। पसंद किए जाने वाले बच्चे समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। जॉर्डन पीटरसन का यह नियम हमें याद दिलाता है कि बच्चों को अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता सिखाना उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जरूरी है। यह केवल माता पिता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब बच्चे पसंद किए जाने योग्य बनते हैं तो वे अपने जीवन और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। माता पिता के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इस दिशा में मार्गदर्शन दें। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 नियम जीवन के लिए 6 नियम है। विजय ने अर्जुन से कहा, जीवन का कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता, उसे पूरा अर्थ और समर्पण से करो। यह शब्द अर्जुन के दिल में गहरे उगए। उसने अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य पर पूर्ण विचार करना शुरू किया। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि अब तक वह अपनी जिंदगी के अधिकांश कार्यों को औपचारिकता से करता आया था, बिना उनमें कोई विशेष उद्देश्य या समर्पण के। यह उसे मानसिक रूप से थका हुआ और असंतुष्ट करता था। विजय के इस विचार ने अर्जुन की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने फैसला किया कि अब से वह किसी भी काम को हल्के में नहीं लेगा, चाहे वह कोई छोटा सा कार्य हो या बड़ा, उसे पूरा ध्यान और समर्पण के साथ करना होगा। अर्जुन ने अपने कामों को प्राथमिकता दी और उन्हें महत्व दिया। इस परिवर्तन से उसके जीवन में न केवल बाहरी परिणाम बदलने लगे बल्कि आंतरिक संतुष्टि भी बढ़ी। पहले वह किसी कार्य में अपनी पूरी क्षमता नहीं लगा पाता था, लेकिन अब वह अपने प्रयासों में सट परख देने की कोशिश करने लगा। वह यह महसूस करने लगा कि किसी भी कार्य में सफलता या फलता का मापदंड अब केवल बाहरी परिणाम नहीं थे बल्कि उसका प्रयास और समर्पण था। अर्जुन ने यह महसूस किया कि जब वह अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करता था तो उसकी आत्मविश्वास भी बढ़ता था। उसे यह एहसास हुआ कि कार्य में छिपा हुआ अर्थ और उसका समर्पण ही उसे मानसिक संतुष्टि प्रदान करता था, चाहे वह किसी किताब का अध्ययन हो, किसी परियोजना पर काम करना हो या अपने रिश्तों को सुधारना हो। अर्जुन ने अब हर काम को अपने जीवन का हिस्सा मानते हुए किया। उसने यह समझा कि बड़े या छोटे कामों का कोई मायने नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप उन्हें कितने उत्साह और समर्पण के साथ करते हैं। इस बदलाव से अर्जुन की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गए। वह अब खुद को और अपने कामों को नए तरीके से देखता था। उसकी आत्मशक्ति बढ़ी और उसने महसूस किया कि जीवन में जो कुछ भी किया जाता है उसमें पूरा समर्पण और उद्देश्य होना चाहिए। उसे अब हर कार्य में एक गहरी संतुष्टि और सफलता का एहसास होने लगा। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 नियम जीवन 7 नियम है। अर्जुन ने अक्सर छोटे छोटे
झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश की थी। वह सोचता था कि झूठ बोलने से वह मुश्किल हालात से बच सकता है और दूसरों को खुश रख सकता है। लेकिन विजय ने उसे एक गहरी सलाह दी, ईमानदारी से ही स्थायी सम्मान प्राप्त होता है। यह शब्द अर्जुन के दिल में गहरे उतर गए और उसे एहसास हुआ कि झूठ बोलकर वह केवल अस्थायी राहत पा रहा था, लेकिन उसकी आत्मसम्मान और विश्वास को नुकसान पहुंचा रहा था। विजय ने समझाया, जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम अपने आप को धोखा देते हो। यह झूठ तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है और तुम्हारी असलियत को छिता है, जबकि सच बोलने से तुम खुद के प्रति ईमानदार रहते हो और लोगों का विश्वास जीतते हो। अर्जुन को यह समझने में समय लगा, लेकिन उसने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारने का निर्णय लिया। शुरुआत में सच बोलना अर्जुन के लिए कठिन था। वह पुराने झूठ बोलने की आदत से जूझ रहा था। कभी कभी जब उसने किसी छोटी बात में भी सच बोलने की कोशिश की तो उसे यह डर लगता कि लोग उसे नकारात्मक रूप से देख सकते हैं या उसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसने सच बोलने का अभ्यास किया, उसे यह एहसास हुआ कि लोगों की प्रतिक्रिया में बदलाव आने लगा। वह देखता कि जब वह सच बोलता था तो लोग उसे अधिक गंभीरता से लेते थे और उसका सम्मान बढ़ता था। पहले जहां लोग उसके झूठ को पकड़ लेते थे, अब वे उसकी ईमानदारी और स्पष्टता की सराहना करने लगे। उसे यह महसूस हुआ कि झूठ बोलने से केवल तात्कालिक राहत मिलती है, लेकिन सच बोलने से आत्मसम्मान बढ़ता है और संबंध मजबूत होते हैं। अर्जुन ने समझा कि सच बोलने का मतलब यह नहीं था कि उसे हमेशा कठिन या अप्रिय बातें कहनी थी, बल्कि इसका मतलब था कि वह अपने विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करता। उसे यह भी एहसास हुआ कि सच बोलने से वह न केवल दूसरों के साथ बल्कि खुद के साथ भी ईमानदार रहता था। इससे उसे मानसिक शांति मिली और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। अब अर्जुन अपने जीवन में सच बोलने को अपनी आदत बना चुका था। जब भी वह किसी परेशानी या विवाद में पड़ता, वह पहले सच बोलने का प्रयास करता और धीरे धीरे उसने देखा कि न केवल लोग उसे अधिक सम्मान देने लगे, बल्कि उसे खुद भी यह महसूस होने लगा कि वह अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ रहा है। विजय के शब्द, ईमानदारी से ही स्थायी सम्मान प्राप्त होता है, ने अर्जुन के जीवन में गहरा परिवर्तन किया और अब वह सच बोलने को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 नियम जीवन के लिए 8 नियम है। विजय ने अर्जुन से कहा, ज्ञान विनम्रता से आता है। अगर तुम मान लोगे कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता तो तुम्हारे सीखने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह शब्द अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। वह एक समय में बहुत आत्मविश्वासी था और उसे लगता था कि वह जितना जानता है वही सही है। वह अपनी सोच को सीमित कर चुका था और अपने ज्ञान को पूर्ण मानता था। विजय की बात ने अर्जुन को चौंका दिया। वह यह समझने लगा कि हर व्यक्ति को अपनी ज्ञान की सीमा स्वीकार नहीं चाहिए और हर समय नई जानकारी के लिए तैयार रहना चाहिए। विजय ने उसे बताया, यदि तुम यह मानोगे कि तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। असली ज्ञान तभी आता है जब तुम यह समझते हो कि तुम हमेशा कुछ नया सीख सकते हो। अर्जुन ने इस विचार को आत्मसात किया और उसने अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया। उसने पहले तो यह स्वीकार किया कि वह सब कुछ नहीं जानता और उसे सीखने के लिए हमेशा एक खुला दिमाग रखना चाहिए। अर्जुन ने यह महसूस किया कि अपनी विचारधारा को सीमित करने से वह अपनी संभावनाओं को भी सीमित कर रहा था। अब उसने अपने ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत करने की दिशा में कदम बढ़ाए। वह अपने गुरु से और किताबों से नई बातें सीखने में जुट गया। पहले उसे यह डर था कि उसे हर बात का उत्तर जानना चाहिए, लेकिन अब वह इस डर को छोड़ चुका था। उसने महसूस किया कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है और हर दिन कुछ नया सीखने का एक अनमोल अवसर होता है। अर्जुन ने अपने दृष्टिकोण को और अधिक लचीलापन दिया। वह अब अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखता था। इसके साथ ही अर्जुन ने दूसरों से भी सीखने की आदत डाली। वह अब अपने मित्रों, सहकर्मियों और यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों से भी उनके अनुभव और विचारों को समझने में रुचि लेने लगा। इस खुले दृष्टिकोण ने उसकी सोच को और विस्तारित किया और उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद की। समय के साथ अर्जुन ने देखा कि जब वह अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए विनम्रता से सीखने के लिए तैयार होता था तो उसकी जीवन की दिशा भी बदलने लगी। उसे जीवन में चुनौतियां और समस्याओं का सामना करने के नए तरीके मिल गए। उसने यह भी महसूस किया कि अब वह अधिक खुश और संतुष्ट था, क्योंकि वह सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में था। अर्जुन के लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण था कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के हर अनुभव से मिलता है। उसने खुले दिमाग से जीवन को देखा और हर चीज में सीखने की संभावना देखी। अब अर्जुन का जीवन केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक निरंतर विकास और आत्म सुधार की प्रक्रिया बन चुकी थी। जय के शब्द, ज्ञान विनम्रता से आता है, ने उसे सिखाया कि हर दिन नया सीखने का एक अनमोल अवसर होता है और यह यात्रा उसे हर दिन बेहतर बनाती है। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 नियम जीवन के लिए 9 नियम है।
अर्जुन ने महसूस किया कि वह अक्सर दूसरों की बातों को पूरी तरह से नहीं सुनता था। वह जल्दी से किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाता या अपनी राय जताने की जल्दी करता, बजाय इसके कि वह सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनता। विजय ने उसे एक महत्वपूर्ण पाठ दिया। हर किसी के पास एक कहानी होती है जिससे तुम कुछ सीख सकते हो। यह शब्द अर्जुन के लिए एक खुला आकाश बने। उसे एहसास हुआ कि हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि और अनुभव होते हैं, और अगर वह उनका सम्मान करके सुनता है तो वह बहुत कुछ सीख सकता है। विजय ने बताया कि सुनना केवल कानों से नहीं होता, बल्कि दिल और दिमाग से भी होता है। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय हमें उनकी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। केवल तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने दृष्टिकोण को और अधिक विस्तृत कर सकते हैं। अर्जुन ने इस सलाह को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने यह तय किया कि वह अब दूसरों से बात करते समय पूरी तरह से ध्यान देगा। शुरुआत में उसे यह थोड़ी कठिन हुई, क्योंकि वह आदत से अपनी बातों को जल्दी कहने का आदी था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने तरीके में बदलाव किया और गहरी सुनने का अभ्यास शुरू किया। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह पूरी तरह से ध्यान देता और सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश करता, तो न केवल वह नए दृष्टिकोण से अवगत होता, बल्कि वह अधिक समझदार और विचारशील निर्णय लेने में सक्षम होता। वह अब किसी भी चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल होता था, क्योंकि वह जानता था कि किसी और का दृष्टिकोण भी उसे अपनी सोच को और स्पष्ट करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अर्जुन ने देखा कि जब वह दूसरे लोगों को पूरी तरह से सुनता था तो उनका सम्मान भी बढ़ता था। वे महसूस करते थे कि उनकी बातों की कद्र की जा रही है, और इससे उनके रिश्ते में भी सुधार हुआ। उसने यह भी महसूस किया कि जब वह दूसरों की राय को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनता तो वह खुद भी मानसिक रूप से अधिक खुले विचारों वाला हो जाता था। इस प्रक्रिया से अर्जुन का आत्मविश्वास भी बढ़ा। अब वह जानता था कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और उसे यह विश्वास था कि कोई भी बातचीत उसे और भी अधिक सशक्त बना सकती है। विजय का यह सिखाया हुआ पाठ अर्जुन के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, और उसने इसे न केवल अपनी सोच में बल्कि अपने व में भी पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। अर्जुन ने यह महसूस किया कि गहरी सुनाई के माध्यम से न केवल वह दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सकता था, बल्कि वह अपने जीवन में बेहतर फैसले भी ले सकता था। इसने उसे और अधिक संवेदनशील, समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति बना दिया। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 नियम जीवन के लिए 10 नियम है। विजय ने अर्जुन से कहा, तुम दूसरों की मदद तभी कर सकते हो जब तुम खुद मजबूत हो। यह शब्द अर्जुन के लिए एक गहरी सीख थे। अर्जुन ने हमेशा दूसरों की मदद करना अपनी प्राथमिकता माना था, लेकिन कभी कभी वह अपनी भलाई और स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देता था। वह यह सोचता था कि दूसरों की मदद करने से उसे संतुष्टि मिलती है, लेकिन अक्सर ऐसा करने से उसे खुद की शारीरिक और मानसिक स्थिति में कमी महसूस होती थी। विजय ने उसे समझाया, जब तुम खुद कमजोर या थके हुए होते हो तो तुम दूसरों की सही मदद नहीं कर सकते। तुम्हें सबसे पहले अपनी देखभाल करनी चाहिए ताकि तुम दूसरों को बेहतर तरीके से मदद कर सको। अर्जुन ने इस बात को गहरे से समझा और उसने अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया। अब अर्जुन ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। उसने यह तय किया कि सबसे पहले वह अपनी मानसिक और शारीरिक भलाई पर ध्यान देगा। वह अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने लगा ताकि वह खुद को ताजगी और ऊर्जा से भरा महसूस कर सके। उसने अपनी दिनचर्या में व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद को शामिल किया। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह खुद स्वस्थ और खुश रहता था तो वह दूसरों की मदद और समर्थन भी बेहतर तरीके से कर पाता था। पहले जब वह थका हुआ या मानसिक रूप से तनावग्रस्त होता था तो उसकी मदद करने की क्षमता कम हो जाती थी, लेकिन अब जब वह अपनी देखभाल करता था तो उसकी ऊर्जा और समझ बढ़ गई थी और वह दूसरों के साथ भी अधिक सहानुभूति और समझ के साथ पेश आता था। इसके अलावा अर्जुन ने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद करने का अर्थ यह नहीं होता कि वह अपने लिए कोई समय ना निकाले। वह अब अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और खुशियों को भी महत्व देने लगा। उसने समझा कि अगर वह खुद को खुश और संतुष्ट नहीं रखेगा तो वह दूसरों को सही तरीके से समर्थन नहीं कर पाएगा। इस बदलाव से अर्जुन का जीवन संतुलित और खुशहाल हो गया। वह दूसरों की मदद करना जारी रखता था, लेकिन अब वह जानता था कि खुद की भलाई की कीमत पर नहीं। उसने यह स्वीकार किया कि उसकी मदद तभी सबसे प्रभावी होगी जब वह खुद मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होगा। विजय के शब्दों ने उसे यह सिखाया कि खुद की देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दूसरों की मदद। अर्जुन अब अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझता था और वह अपने जीवन में एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखता था। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 नियम जीवन के लिए का 11वां नियम है। विजय ने अर्जुन से कहा, जीवन में
छोटी छोटी खुशियों को देखो और उनका आनंद लो, यह तुम्हें बड़ी समस्याओं से लड़ने की ताकत देंगे। अर्जुन ने यह वाक्य सुना और एक पल के लिए वह चुप हो गया। वह समझ गया कि वह हमेशा बड़े लक्ष्यों और समस्याओं के बारे में सोचता आया था, लेकिन उसने कभी छोटी छोटी खुशी को गौर से नहीं देखा। वह हमेशा संघर्ष और परेशानियों में उलझा रहता था और यही कारण था कि वह जीवन की सरल और सुंदर खुशियों को अन्न देखा करता था। विजय ने उसे समझाया, जब तुम छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते हो तो तुम्हारी खुशी की तलाश एक अंतहीन यात्रा बन जाती है, लेकिन जब तुम इन छोटे पलों का आनंद लेते हो तो वे तुम्हें आंतरिक शांति और खुशी देते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि यह बहुत महत्वपूर्ण था कि वह जीवन में हर उस पल को महसूस करे जो उसे खुश करता है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। पहले वह सुबह जल्दी उठकर सिर्फ अपने कामों में व्यस्त हो जाता था, लेकिन अब उसने रोज सुबह की ताजगी को महसूस करना शुरू किया। वह सूर्योदय को देखता, ताजे हवा में गहरी सांसें लेता और खुद को जीवन के इन छोटे छोटे पलों के लिए आभारी पाता। वह अब अपने जीवन के हर छोटे क्षण को सराह था, चाहे वह एक कप चाय का स्वाद हो, किसी दोस्त से मुलाकात हो या एक प्यारी सी मुस्कान हो। अर्जुन ने देखा कि यह छोटे क्षण उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर बना रहे थे और उसे समस्याओं से जूझने की ताकत दे रहे थे। वह जब भी तनाव महसूस करता तो वह किसी छोटी सी चीज का आनंद लेने की कोशिश करता। वह एक किताब पढ़ता, अपने पसंदीदा गीत को सुनता या घर के पास के पार्क में समय बिताता। अर्जुन ने यह समझा कि जीवन के सबसे सुंदर और खुशहाल पल वे होते हैं जिन्हें हम अक्सर अन्न देखा कर देते हैं। इन छोटे खुशियों को अनुभव करते हुए अर्जुन का मानसिक तनाव कम हुआ और वह अधिक संतुष्ट महसूस करने लगा। अब उसे यह समझ में आया कि जीवन की वास्तविक खुशी किसी बड़ी सफलता या लक्ष्य में नहीं, बल्कि उन छोटे पलों में है जो हमें रोज मिलते हैं। अर्जुन ने अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखा। वह जानता था कि समस्याएं आएंगी, लेकिन अब उसे यकीन था कि छोटी खुशियां उसे उन समस्याओं से लड़ने के लिए ताकत देंगी। उसने महसूस किया कि जब हम छोटी खुशियों को देखना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी खुशियां खुद ब खुद आती हैं। विजय के शब्दों ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी पाने के लिए हमें छोटी छोटी खुशियों का महत्व समझना चाहिए। जॉर्डन पीटरसन की पुस्तक 12 नियम जीवन के लिए 12 नियम है। अंत में विजय ने अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण सबक दिया, जिम्मेदारी उठाने से तुम्हें शक्ति मिलती है। अपने जीवन का नेतृत्व करो और इसे अर्थपूर्ण बनाओ। यह शब्द अर्जुन के लिए एक घड़ा भरने जैसा था। अब तक अर्जुन ने अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं को बाहरी कारणों से जोड़ा था। वह अक्सर यह सोचता था कि उसकी परिस्थितियां ही उसके लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं, लेकिन विजय की बातों ने उसे नई दिशा दिखाई। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी परिस्थितियों का खुद जिम्मेदार नहीं बनेगा तो वह कभी बदलाव नहीं ला सकेगा। विजय ने उसे यह समझाया कि जिम्मेदारी केवल किसी काम को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी पूरी जिंदगी का नेतृत्व करने और अपने फैसलों का परिणाम स्वीकार करने की क्षमता है। अर्जुन ने यह विचार आत्मसात किया और उसने तय किया कि वह अब से अपने जीवन की सभी जिम्मेदार खुद उठाएगा। अर्जुन ने सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू किया। वह अब अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार था। पहले वह अपनी थकान और तनाव को दूसरों या परिस्थितियों पर डालता था, लेकिन अब उसने अपनी आदतों और जीवन शैली को सुधारने की पहल की। उसने नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया, अच्छे खानपान का ध्यान रखा और अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास किया। इसके बाद अर्जुन ने अपने कार्यों की जिम्मेदारी ली। उसने यह महसूस किया कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए केवल अच्छा इरादा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। अब जब भी उसे कोई काम सौंपा जाता वह उसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करता, चाहे वह छोटा सा कार्य हो या बड़ा। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि वह अपनी पूरी क्षमता से उसे निभाए। इस बदलाव से अर्जुन का आत्मविश्वास और दृष्टिकोण दोनों ही बदल गए। वह अब केवल परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि वह खुद के भीतर के शक्ति को महसूस कर रहा था। उसने देखा कि जब वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाता था तो उसे न केवल संतुष्टि मिलती थी, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उसकी सराहना करते थे। अर्जुन ने यह भी समझा कि जिम्मेदारी लेने से डरने की कोई बात नहीं है। जब हम अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं तो हम अपने जीवन के शासक बन जाते हैं। यह जिम्मेदारी उसे अपने जीवन में बदलाव लाने और अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने में मदद कर रही थी। इस बदलाव ने अर्जुन को एक नई दृष्टि दी। वह अब साहसी बन
चुका था और अपनी जिम्मेदारियों को उठाकर उसने अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना दिया था। विजय के शब्दों ने अर्जुन को यह सिखाया कि अपनी जीवन की जिम्मेदारी लेने से हम खुद को सशक्त बनाते हैं और हमारी राह आसान हो जाती है। यह नियम हमें जीवन की सरलता और मासूमियत की ओर इशारा करता है। डॉ पीटरसन के अनुसार बच्चों की मासूमियत और उनके सवाल हमें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। बच्चों से प्रेम और देखभाल हमें यह समझाने में मदद करती है कि दुनिया को अपनी आंखों से कैसे देखा जाए और जीवन की छोटी खुशियों को कैसे सराहा जाए। यह नियम हमें अपनी गलतियों को स्वीकारने और उनसे सीखने की महत्ता बताता है। हम सब इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। डॉ पीटरसन के अनुसार जब हम अपनी गलतियों को सच्चे दिल से स्वीकारते हैं तो हम खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखो और उनका आनंद लो। अक्सर हम जीवन की बड़ी समस्याओं में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें छोटी खुशियों का एहसास नहीं होता। पीटरसन का कहना है कि जब हम जीवन के छोटे छोटे पल जैसे कि एक प्यारी सी मुस्कान, एक अच्छा कप चाय या शांति से बिताया गया समय सराह है तो हमारे जीवन में खुशी और संतोष का एहसास होता है। यह नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन यात्रा अलग है और हम सभी की अपनी गति और रास्ता होता है। अपनी तुलना दूसरों से करने से हम अपनी पहचान खो सकते हैं और आत्मा संवेदनशीलता में कमी आ सकती है। हमें अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने सुधार और विकास पर काम करना चाहिए। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो जीवन में दिशा मिलती है और हम अपने कार्यों में प्रतिबद्ध रहते हैं। उद्देश्य हमें उत्साह और प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह अंतिम नियम हमें साहस और जिम्मेदारी लेने के बारे में बताता है। जब हम अपने कार्यों और जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। जिम्मेदारी हमें शक्ति देती है और जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। साहस और जिम्मेदारी से हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। 12 नियम जीवन एक गहरी और प्रैक्टिकल गाइड है जो जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित बनाने के लिए आदर्शों और व्यावहारिक सलाह का संगम है। इन 12 नियमों के माध्यम से पीटरसन ने यह दिखाया है कि जीवन कि अशांति को कैसे संतुलित किया जा सकता है और कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रख सकते हैं। प्रत्येक नियम न केवल हमें जीवन के मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करता है, बल्कि यह हमें एक बेहतर और जिम्मेदार इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगला बुक समरी में। यह नियम हमें जीवन की सरलता और मासूमियत की ओर इशारा करता है। पीटरसन के अनुसार बच्चों की मासूमियत और उनके सवाल हमें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। बच्चों से प्रेम और देखभाल हमें यह समझाने में मदद करती है कि दुनिया को अपनी आंखों से कैसे देखा जाए और जीवन की छोटी खुशियों को कैसे सराहा जाए। यह नियम हमें अपनी गलतियों को स्वीकारने और उनसे सीखने की महत्ता बताता है। हम सब इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की प्रक्रिया हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। डॉ पीटरसन के अनुसार जब हम अपनी गलतियों को सच्चे दिल से स्वीकारते हैं तो हम खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देखो और उनका आनंद लो। अक्सर हम जीवन की बड़ी समस्याओं में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें छोटी खुशियों का एहसास नहीं होता। पीटरसन का कहना है कि जब हम जीवन के छोटे छोटे पल जैसे कि एक प्यारी सी मुस्कान, एक अच्छा कप चाय या शांति से बिताया गया समय सराहते हैं तो हमारे जीवन में खुशी और संतोष का एहसास होता है। यह नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन यात्रा अलग है और हम सभी की अपनी गति और रास्ता होता है। अपनी तुलना दूसरों से करने से हम अपनी पहचान खो सकते हैं और आत्मा संवेदनशीलता में कमी आ सकती है। हमें अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने सुधार और विकास पर काम करना चाहिए। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो जीवन में दिशा मिलती है और हम अपने कार्यों में प्रतिबद्ध रहते हैं। उद्देश्य हम उत्साह और प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। यह अंतिम नियम हमें साहस और जिम्मेदारी
लेने के बारे में बताता है। जब हम अपने कार्यों और जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। जिम्मेदारी हमें शक्ति देती है और जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। साहस और जिम्मेदारी से हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। 12 नियम जीवन एक गहरी और प्रैक्टिकल गाइड है जो जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित बनाने के लिए आदर्शों और व्यावहारिक सलाह का संगम है। इन 12 नियमों के माध्यम से डॉ पीटरसन ने यह दिखाया है कि जीवन की अशांति को कैसे संतुलित किया जा सकता है और कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रख सकते हैं। प्रत्येक नियम न केवल हमें जीवन के मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करता है, बल्कि यह हमें एक बेहतर और जिम्मेदार इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है।